बेटा ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था मैं। रूट 10x अपॉन में साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर ऊपर जाके कोसिकेंट स्क्वायर हो गया, रूट 10x और साइन स्क्वायर ऊपर आके कोसिकेंट स्क्वायर x हो गया। अब कोसिकेंट स्क्वायर x तो किसका डेरिवेटिव होता है? कोट का होता है। कोट के डेरिवेटिव में कोसिकेंट स्क्वायर होता है, इसलिए इस 10 को मैं कोट में ब्रेक कर रहा हूँ। 1 अपॉन रूट कोट x, 1 अपॉन रूट कोट x। अब कोट x को टी पुट कर दो, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। कोसिकेंट स्क्वायर x और dx की वैल्यू माइनस dt आ गई, ये माइनस dt हो गया। 1 अपॉन रूट टी और माइनस dt, टी की पावर ऊपर जाके 1/2 माइनस 1/2 पावर फॉर्मूला इंटीग्रेशन। मतलब किसी भी तरीके से निकालें, मेथड सही हो और फॉर्मूला सही हो बस। कोस क्यूब एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स, कोस का क्यूब दिया हुआ है, कोस की पावर ओड नेचुरल नंबर है, साइन की जगह सब्स्टिट्यूशन। कोस क्यूब एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स, कोस की पावर ओड नेचुरल नंबर है इसलिए साइन की जगह सब्स्टिट्यूशन। एक पावर बाहर निकालनी है और बाकी सबको साइन में चेंज करना है। एक पावर तो बाहर निकाल दी और इसको स्क्वायर को साइन में ब्रेक कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स और डी एक्स। पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, कोस एक्स डी एक्स डी टी, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी और डी टी। 1 अपॉन रूट टी ऊपर जाके टी की पावर माइनस 1/2, टी स्क्वायर अपॉन रूट टी ऊपर जाके टी की पावर 3/2। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, साइन एक्स कोस क्यूब एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। साइन की सिंगल पावर दी हुई है, कोस की जगह सब्स्टिट्यूशन ले लो सीधा। साइन एक्स कोस क्यूब एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। पुट कोस एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आ जाएगी, ये टी क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस डी टी। ऊपर पावर ज़्यादा नीचे पावर कम, ऊपर पावर ज़्यादा नीचे पावर कम, दो पॉसिबिलिटीज के बाद भी। इसको इंटीग्रेट करने के भी दो मेथड हैं। एक तो टी क्यूब को 1 प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड कर लो, टी पे चला गया, टी क्यूब प्लस टी, माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचा? माइनस टी बच गया। वी कैन राइट इट एज माइनस एज इट इज, क्वोशिएंट आया टी, रिमाइंडर बच गया माइनस टी अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। इस टी का तो टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ ऊपर पावर 1 नीचे पावर 2, नीचे वाले की जगह सब्स्टिट्यूशन 1 प्लस माइनस एज इट इज, टी का टी स्क्वायर बाई 2, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन गया, ये माइनस बाहर है, इस टी का टी स्क्वायर बाई 2 आ गया, माइनस साइन, इसमें 1 प्लस टी स्क्वायर को मैंने जेड पुट कर लिया, 2t dt इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। तो मेरे पास था नहीं, टी dt, ये टी और dt 1/2 डी जेड और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर को जेड, 1 अपॉन जेड का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन जेड का जो इंटीग्रेशन हो क्या हो जाएगा? यहीं पर सब्स्टिट्यूशन ले सकते थे, यहीं पर क्या करता है, यहाँ पर माइनस बाहर है, टी क्यूब में से टी स्क्वायर को अलग कर दिया, टी अलग कर लिया, डी टी अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 प्लस टी स्क्वायर को जेड पुट कर दो,
यहीं पर सब्स्टिट्यूशन ले लिया मैंने, 1 प्लस टी स्क्वायर को जेड पुट कर लिया, इस टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई यहाँ से जेड माइनस 1, डिफ्रेंशिएट करूँगा 2t dt इक्वल टू डी जेड, टी डी टी इक्वल टू 1/2 डी जेड, इस टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई जेड माइनस 1, नीचे वाले की जगह जेड पुट किया ये, और बाकी सारा 1/2 डी जेड, बात वहीं की वहीं आ जाएगी, जेड माइनस 1 अपॉन जेड, जेड बाई जेड 1 और 1/z का लोग जेड, तो मर्जी है तुम्हारी, जिस प्रकार निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो। इसके बाद 34 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, कोसिकेंट एक्स log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स का डेरिवेटिव कोसिकेंट एक्स आएगा। कोसिकेंट एक्स log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, इस सारे का डेरिवेटिव कोसिकेंट एक्स है, log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स को टी पुट कर लिया, डिफरेंशिएट करूँगा 1 अपॉन कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ जिसका log था वो एक के नीचे, इनटू जिसका log था उसका डेरिवेटिव, इनटू में कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, माइनस साइन कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स इक्वल टू डी टी। इस सारे में से कोसिकेंट एक्स कॉमन आ गया, ऊपर से कोसिकेंट एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से कोसिकेंट एक्स हट जाएगा और यहाँ से एक पावर हट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स बचेगा, नीचे भी क्या है कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, यानी कि इससे ये x। तो जब मैंने log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स को डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव आया केवल कोसिकेंट एक्स, ये कोसिकेंट एक्स और डी एक्स डी टी बन जाएगा, कोसिकेंट एक्स और डी एक्स डी टी, ये सारा t है और dt, t dt, इंटीग्रेशन t का t स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, सेम यहाँ क्वेश्चन मिल सकता है सेकेंड एक्स इंटू में log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x, एग्जाम्पल मिल जाएगा क्या, सेकेंड एक्स अपॉन इंटू में log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x, ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है डिवाइड भी हो सकता है, log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, इस क्वेश्चन की बजाय क्वेश्चन ये भी हो सकता है इसको टी पुट किया है, ऊपर वाला डी टी आ रहा है, क्वेश्चन बन जाएगा डी टी अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, टी की वैल्यू वापस। नेक्स्ट log ऑफ 10x/2 sin x अपॉन में log ऑफ 10x/2 का डेरिवेटिव sin x आएगा 1 अपॉन sin x, log ऑफ 10x/2। भाई आप कहोगे आपको तो ये चीज़ें याद हैं, आप 2 बार रिवाइज करोगे आपको भी याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था फंक्शन और डेरिवेटिव सब कुछ यहीं पर है इंटीग्रेंड में, साइन की जगह सब्स्टिट्यूशन लेता हूँ, डेरिवेटिव कोस आ रहा है, कोस तो dx के साथ मल्टीप्लाई है ही नहीं। अब सेकंड पॉसिबिलिटी अकेले 10x/2 की जगह लेते हो तो उसका डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x/2 आएगा, वो भी नहीं है साथ, तो क्या बचा लास्ट ऑप्शन log ऑफ 10x/2 बचा, log ऑफ 10x/2 को मैंने टी पुट कर लिया 1 अपॉन 10x/2, 10 का सेकंड स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2, 1 अपॉन 10 आ गया पहले log ऑफ 10 का, 10 का सेकंड स्क्वायर हो गया, एंगल में कोई चेंज नहीं, x/2 का 1/2, अगर ये 1/2 छोड़ दिया तो आंसर में डिफरेंस मिलेगा dx इक्वल टू dt, क्योंकि मुझे तो 1 अपॉन साइन एक्स चाहिए, 1 अपॉन साइन एक्स, तोड़ो सारे को साइन और कोस में, साइन x/2 अपॉन में कोस x/2 पर आ जाएगा, ऊपर सेकंड स्क्वायर है कोस स्क्वायर हो गया,
ऊपर सेकेंड स्क्वायर था, नीचे आके कोस स्क्वायर और साथ में 1, राइट। एक पावर कोस की कैंसिल, 2 sin x by 2 cos x by 2, नीचे sin x आ गया, dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 sin x by 2 cos x by 2, 1 अपॉन sin x और dx इक्वल टू dt। तो ये जो 1 अपॉन sin x और dx है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, dt। 1 अपॉन sin x और dx dt, इसको t पुट किया। सेकेंड की पावर 4 वाला क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। सेकेंड स्क्वायर अलग निकालो, बाकी को 10 में चेंज करो। इससे अगला 10 स्क्वायर सेकेंड की पावर 4, सेकेंड स्क्वायर अलग करो। 10 और सेकेंड की पावर से ना, तो सेकेंड स्क्वायर अलग करके बाकी सबको 10 में चेंज कर दो। सेकेंड की पावर 4 है और 10 स्क्वायर। इस में से सेकेंड स्क्वायर अलग कर रहा हूँ पावर 4 में से, और उस सेकेंड स्क्वायर की जगह मैंने लिख लिया 1 + 10 स्क्वायर एक्स। एक सेकेंड स्क्वायर एक्स अलग ले लिया। मतलब इतना चेंज तो करना पड़ेगा कि भी मेरे पास जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन बन सकता है। सेकेंड की जगह लेता हूँ तो सेकेंड इंटू 10 नहीं बना सकते, इवन पावर है। स्क्वायर बाहर निकाला और सेकेंड स्क्वायर को 10 में तोड़ दिया। अब 10 की जगह सब्स्टिट्यूशन, वो 10x इक्वल टू 10x की जगह क्या पुट करेंगे, t। सेकेंड स्क्वायर x और dx dt, t स्क्वायर इंटू 1 + t स्क्वायर हो गया। सो अंदर मल्टीप्लाई करके पावर फॉर्मूले से इंटीग्रेट करें। बेटा 36 का फर्स्ट पार्ट है tan√x, छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए। tan√x को t पुट करेंगे, tan√x, क्योंकि अकेले √x की जगह सब्स्टिट्यूशन लेना है, 2 लेने पड़ेंगे सब्स्टिट्यूशन। पहले √x की जगह t, फिर tan t की जगह z, और अकेले tan√x की जगह ले लिया, एक ही सब्स्टिट्यूशन से काम चल जाएगा, छोड़ दिया मैंने। इसके बाद देखिए आप 36 का सेकंड पार्ट, sin x माइनस cos x, नीचे रूट के अंदर 1 + sin 2x है। x की वैल्यू दे रहा है 0 से π/2 के बीच में, यूज कर लेंगे। ऊपर sin x माइनस cos x है, sin x माइनस cos x किसका डेरिवेटिव है, sin x प्लस cos x का। नीचे एंगल 2x से, ऊपर दोनों जगह x दिया हुआ है। ये जो डिनोमिनेटर है ना स्क्वायर रूट के अंदर, ये sin x प्लस cos x होल स्क्वायर है, sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। वन की जगह लिख लिया मैंने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, प्लस में sin 2x की जगह लिख लिया 2 sin x cos x। अब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऐसे क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे। यहाँ तो चलो 1 + sin 2x है, एक फॉर्मूला आएगा 1/√a² - x² का इंटीग्रेशन। वो फॉर्मूला आने के बाद यही क्वेश्चन 2-3 तरीके से और पूछा जाएगा। यहाँ 1 + sin x इंटू cos x मिल सकता है, sin x इंटू cos x, केवल sin 2x मिल सकता है, 2 - sin 2x मिल सकता है, कुछ भी हो। लेकिन उससे पहले एक फॉर्मूला ज़रूरी है, 1/√a² - x²। उसके बाद तो जैसे ही वो फॉर्मूला डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चंस आएंगे, फिर वहाँ पर इस क्वेश्चन को फिर दोबारा बताऊँगा एक बार। फिलहाल नीचे sin x प्लस cos x होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म। एक्चुअल में मॉडुलस आएगा, लेकिन x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन भी पॉजिटिव cos भी पॉजिटिव, मोड के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव, इसीलिए नोट हट गया। sin x प्लस cos x को टी पुट कर लें, cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt।
ऊपर इसका नेगेटिव है, कोई बात नहीं, माइनस डी टी बन जाएगा ऊपर वाला, माइनस कॉमन निकालो, ऊपर आ गया माइनस डी टी और नीचे टी, 1/t का इंटीग्रेशन log t, सो x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 आज स्क्वायर, छोड़ रहा हूँ इसको, ऊपर 4 ऐड 4 सब्ट्रैक्ट, x इंटू रूट एक्स प्लस 2 आज स्क्वायर, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट कर लें, एक्स डी एक्स 1/2 dt, छोड़ रहा हूँ इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2, ये देखें एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2 और dx। अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नीचे 4 प्लस एक्स की पावर है, अगर यहाँ x होता ना स्क्वायर की बजाय, मैं 4 ऐड कर देता, 4 सब्ट्रैक्ट अलग अलग डिवाइड कर लेता, ये सारा का सारा x प्लस 4 की पावर में चेंज हो जाता, लेकिन ऊपर को स्क्वायर दिया हुआ है। या तो ऊपर आप 16 ऐड करो, 16 सब्ट्रैक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 16 के फैक्टर x माइनस 4 और x प्लस 4। अगर उस तरीके से एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, 4 प्लस एक्स को टी पुट कर दें, नीचे जो है 2 का सम दिया हुआ है ना x और 4 का, इसको 1 में चेंज कर लें, dx इक्वल टू डी टी, x का डेरिवेटिव 1, t का dt बाई dx, तो dx और dt आपस में इक्वल। इसका क्या करूं, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, t माइनस 4 आ गया x, वैल्यू रख दो बस, बात खत्म। x का स्क्वायर t माइनस 4 होल स्क्वायर, 4 प्लस एक्स की वैल्यू t पावर 3/2 और dt। अब स्क्वायर ओपन करके अलग अलग डिवाइड करो, t माइनस 4 होल स्क्वायर होगा टी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 18, नीचे t की पावर 3/2 यहाँ भी, t की पावर 3/2 यहाँ भी और t की पावर 3/2 यहाँ भी। अब ऊपर पावर 2 नीचे 3/2 रूट टी, ऊपर जाके 16 टाइम्स ऑफ t की पावर माइनस 3/2, t नीचे t की पावर 3/2, ऊपर जाके 8 इंटू टी की पावर माइनस 1/2। ये सारा का सारा t की पावर्स में चेंज हो गया, पावर फॉर्मूले से क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट, और इस तरीके से हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट 39 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, 4x³ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर, हिंट दे रखे इसका, 4x³ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, लास्ट वाले 4-5। 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव में x की सिंगल पावर आएगी, सिंगल पावर यहाँ से अलग करूँगा x³ में से, फाइव माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, माइनस का 2x और dx dt, x dx की वैल्यू -1/2, ये x और dx, x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालो, 5 माइनस टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 माइनस टी, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, एक्स स्क्वायर परली तरफ जाएगा, टी इधर आ जाएगा, 5 माइनस टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये x और dx की जगह -1/2 dt हो जाएगा, इसको टी पुट किया है रूट टी और -1/2, -1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, ऊपर 4 है, 5 माइनस टी को रूट टी से मल्टीप्लाई करो, -2 रूट टी को 5 से, 5 रूट टी को टी से, टी की पावर 3/2, 5 रूट टी माइनस टी की पावर 3/2 और बाहर -2, ये हमारे पास इसका ठीक है। इंटीग्रेशन निकाले ना, पावर फॉर्मूले सब दोनों लिखे। आगे बढ़े,
डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस रूट एक्स। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पर, एक्स माइनस रूट एक्स में। डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस रूट एक्स, फिलहाल कुछ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन लें, एक्स और रूट एक्स है। अगर इसकी जगह में लिख दूं डी एक्स अपॉन में रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस वन, या डी एक्स अपॉन में रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस वन, ये इसमें चेंज हो गया और ये इसमें चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? रूट एक्स कॉमन निकाल लिया। अब बात बन गई कैसे, इसकी जगह टी पुट कर देना रूट एक्स माइनस वन की जगह, ये बाहर वाला वन अपॉन रूट एक्स डेरिवेटिव में चला जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा जा सकता है, दिस 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 दिस। अगर ये दोनों फॉर्म दी हुई हैं तो नीचे से पहले रूट एक्स कॉमन निकालना पड़ेगा, नीचे से पहले रूट एक्स कॉमन आएगा। ये वाला केस है तो रूट एक्स माइनस वन को टी पुट कर दो, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये 1/2 इधर आके 2 बन गया, 1/रूट एक्स और डी एक्स 2 डी टी, 1/रूट एक्स और डी एक्स 2 डी टी, और नीचे वाले को टी पुट। ऐसे ही है 1/t का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 40 का फर्स्ट पार्ट है x अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स और dx। चलो इसमें तो यहाँ कॉमन आ गया था, इसमें तो कुछ भी कॉमन आपका दिखाई नहीं दे रहा। जब इस प्रकार की पावर्स है ना, जैसे रूट एक्स दिया हुआ है, x की वैल्यू रूट एक्स की फॉर्म में आ जाएगी, रूट एक्स का स्क्वायर है, रूट एक्स की जगह मैंने टी पुट कर लिया। डेरिवेटिव नहीं, आप कहोगे डेरिवेटिव है ही नहीं, आपने कैसे पुट किया? मैं स्क्वायर कर दूंगा यहीं पर, x की जगह टी स्क्वायर आ गया, जरूरत नहीं है मुझे डेरिवेटिव की, x की वैल्यू टी स्क्वायर आ गई। अब डिफरेंशिएट कर दो, dx इक्वल टू 2t dt। अब आप सोचोगे शायद ये तो नया कॉन्सेप्ट आ गया कि डिफरेंशिएशन से पहले स्क्वायर कर लिया। कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पर स्क्वायर नहीं करते तो भी dx की वैल्यू यही आनी थी। कैसे आती वो देखें, इसको डिफरेंशिएट करूँगा रूट एक्स को, 1/2 रूट एक्स dx, t का आ गया dt। कोई बात नहीं, अब डेरिवेटिव क्योंकि मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो केवल dx है, ये 2 रूट एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और रूट एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया है t, तो इसकी जगह t रख दूंगा, तो 2t और dt। dx की जो वैल्यू है वो फिर से यहाँ पर क्या आ गई, 2t और dt, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव नहीं था इसलिए ऐसा किया। अब यहाँ देखो, इस x की वैल्यू t स्क्वायर, dx आ गया 2t dt, और नीचे 1 प्लस टी, ऊपर पावर 2t dt है, 2 तो कांस्टेंट है, ऊपर पावर 3 नीचे पावर 1, ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे पावर कम है, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर दो, टी स्क्वायर इंटू टी, ऊपर है टी क्यूब, नीचे 1 प्लस टी था, टी स्क्वायर पे भाग जाएगा, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी पे माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस प्लस टी बचा, फिर 1 पे ठीक है। कोशेंट कितना आया, 2 तो बाहर आई, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, रिमाइंडर कितना है -1, और उसके अपॉन में डिवीजन 1 प्लस 2। ठीक है,
अब इंटीग्रेट करते हैं सारे को। सारे को इंटीग्रेट करूंगा, 2 बार है टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, टी का टी स्क्वायर बाई 2, 1 का टी, 1/1 प्लस टी का log ऑफ 1 प्लस 2, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। बेटा इसमें देखिए, इससे सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, ऊपर x की पावर 1/2, नीचे 1 प्लस x की पावर 3/4। यहाँ पावर 1/2 है, यहाँ पावर 3/4 है। ये जो दोनों फ्रैक्शन में पावर्स है ना, इनको एलिमिनेट करना है। तो नीचे 2 और यहाँ 4, 2 और 4, 1/2 का 2, 3/4 का 4, इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसलिए मैंने x की जगह पुट कर दिया सम अनदर वेरिएबल रेज टू पावर 4। एक नया क्वेश्चन है। ये ऐसे केसेस में पावर 3/2 और 5/3 फ्रैक्शन में जो पावर्स इनको एलिमिनेट करना है। 3/2 का 2, 5/3 का 3, 2 और 3 का एलसीएम आया 6। तो x की जगह किसी दूसरे वेरिएबल की पावर 6 हम सब्स्टिट्यूशन। क्या बेनिफिट होगा इससे, अब देखें। dx कितना है, 4t³ dt। dx तो 4t³ dt आ गया, बाकी कहाँ √x कितना आएगा, यहाँ से √x की वैल्यू t² आ गई। इस √x की वैल्यू x की पावर 3/4, t रेज टू पावर 4, सारे की पावर 3/4, 4 से 4 कैंसिल, है t³ आ गई। रख दो सारी वैल्यू पुट करूँगा तो √x की वैल्यू तो है t², dx आया हुआ है 4t³ dt, और यहाँ 1 प्लस x की पावर 3/4 की वैल्यू आ गई। मतलब ये सब्स्टिट्यूशन लेते ही कोई ना कोई रास्ता दिखाई दे जाएगा, किसी ना किसी ऐसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा जिसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। नीचे पावर क्यूब है, ऊपर क्यूब भी और स्क्वायर भी है। ये स्क्वायर डेरिवेटिव में चला जाएगा। एक और सब्स्टिट्यूशन होगा, 1 प्लस t³ इक्वल टू z, 3t² dt इक्वल टू dz, t² dt, ये t² और dt 4, t³ की वैल्यू यहाँ से z-1, t³ की वैल्यू z-1, 4t³, ठीक है। t² dt 1/3 dz, और नीचे वाले को z पुट किया, ये 1/3 इंटू 4, 4/3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, z-1/z, ऊपर z-1 नीचे z, कोई टर्म छूट ना जाए, विशेष ध्यान रखना। पावर 3 है, पावर 2 है, या तो सब्स्टिट्यूशन या डिवाइड वाला ऑप्शन भी एप्लीकेबल है, लेकिन डिवाइड करोगे तो फिर सब्स्टिट्यूशन तो लास्ट में लेना ही लेना पड़ेगा। तो मैंने शुरू में ही सब्स्टिट्यूशन ले लिया। 1 प्लस t³ को क्या पुट किया, z, t³ की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, z-1 इस t³ की, तो 4 इंटू ये t³ है z-1, ये t² और dt dz में चला गया, और 1 प्लस t³ को z पुट किया, ये सोल्व होके इंटीग्रेट हो गया। 41 का फर्स्ट पार्ट, 41 का फर्स्ट पार्ट, ये लास्ट के सारे टेक्निकल क्वेश्चन है। सीधा सीधा जो फॉर्म है उसमें समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा कि किसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूशन है। तो यही है कि इन क्वेश्चंस को 1-2 बार निकालें, पहले तो ढंग से सारे नोटबुक में निकालें, फिर इनको समझते हुए ओरल रीडिंग कि भाई ये ऐसा क्यों किया, ये पॉइंट ऐसा है, ऐसा करते ही इसके डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा इसलिए ऐसा किया, ऐसा करते ही इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज होगा इसलिए ऐसा किया। रामायण की तरह पढ़ना नहीं है,
कि हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ लिया बस कुछ समझ में आया नहीं आया, समझते हुए कि ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न है कि ये क्वेश्चन इस डायरेक्शन में जा रहा है। 2-3 बार ऐसे पढ़ोगे तो अपने आप याद रह जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। dx अपॉन रूट x प्लस 1 और प्लस में x प्लस 1 का क्यूब रूट, यहाँ 3 दिया हुआ है। यहाँ इसकी जगह x आ सकता है, दोनों जगह x माइनस 2 आ सकता है, px प्लस q आ सकता है, दोनों जगह मतलब सेम लीनियर फैक्टर होगा। इसका मतलब यहाँ तो x प्लस 1 की पावर है 1/2 और यहाँ पावर है 1/3। दोनों फ्रैक्शनल पावर खत्म करनी है। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन x की जगह नहीं होगा क्योंकि पावर x प्लस 1 की है। पुट x प्लस 1 इक्वल टू t रेज टू पावर 6। x प्लस 1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, t रेज टू पावर 6। dx 6 t रेज टू पावर 5 और dt x प्लस 1 की पावर 1/2 टी क्यूब आ जाएगा, x प्लस 1 की पावर 1/3 टी स्क्वायर आ जाएगा। रख दो सारी वैल्यू, बस एक मेन पॉइंट यही था। सारी वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, तो dx की जगह आ गया 6 टी रेज टू पावर 5 और dt। ये टी क्यूब है, ये टी स्क्वायर। पहले नीचे से टी स्क्वायर कॉमन निकाला है, टी प्लस 1 आ गया, टी स्क्वायर कैंसिल, 6 टी क्यूब dt अपॉन में टी प्लस 1। 2 पावर ऊपर नीचे से कैंसिल हो गई। अब ऊपर पावर 3 नीचे पावर 1, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करो। ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 1 है, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड। ठीक है, निकाल लेंगे इससे आगे। या ऊपर टी प्लस 1 कैसे बना सकते हो, 6 तो बाहर है, टी क्यूब में 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट। इसके फैक्टर्स में टी प्लस 1 बन जाएगा, इसके अपॉन में भी टी प्लस 1, इसके अपॉन में भी टी प्लस 1। अभी तो क्या था क्वेश्चन, जस्ट अभी डिवाइड करके टी क्यूब को टी प्लस 1 से डिवाइड कर रहे थे। टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 कोशेंट आया था, इसके फैक्टर बना दोगे, टी प्लस 1 कैंसिल, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 ऊपर बच जाएगा। 41 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, dx अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स, dx अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स। सब्स्टिट्यूशन इसमें हिंट दिया हुआ है, रूट के अंदर जो 1 प्लस टी एक्स है, सारे जो 1 प्लस रूट एक्स का रूट है, सारे को टी पुट करो, सारे को टी पुट करो। इकलौता फंक्शन है, दूसरा तो इसके पास कुछ है ही नहीं, साथ कुछ भी नहीं है दूसरा इसके साथ। रूट 1 प्लस रूट एक्स, सारे को हमने टी पुट कर दिया, स्क्वायर किया, 1 प्लस रूट एक्स टी स्क्वायर आ गया। रूट एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1 आ गई, फिर स्क्वायर कर दो क्योंकि मेरे पास तो केवल dx है, x का डेरिवेटिव dx हो जाएगा, x आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आप dx निकालो, अब क्या करेंगे इसमें dx इक्वल टू, पहले पावर फॉर्मूला 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1, जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव 2 और dt। ये dx आ गया, इसे dx के लिए इस सारे की जगह मैंने टी पुट किया। ये क्या बन गया क्वेश्चन, इस सारे की वैल्यू टी और ये सारा dx 2 इंटू 2 4 टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 और dt। 4 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, पावर फॉर्मूले से इंटीग्रेशन सोल्व करें। 42 का फर्स्ट पार्ट, नीचे जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है ना,
इस सारे का जो डेरिवेटिव उसमें साइन 2x आ जाएगा, नीचे वाले को टी पुट कर देना फर्स्ट पार्ट में। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x, तो साइन 2x और dx की वैल्यू 1/b स्क्वायर dt आ जाएगी। छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए 1/x स्क्वायर इनटू में, ये बेटा लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट 38 ऑनवर्ड्स, ये सारे के सारे एक बार निकालें, फिर दोबारा आजकल में इनको फिर से एक बार पढ़ें समझ के। 1/x स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला है, अंदर बच गया 1/x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर था पहले, अब जो अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला उसका स्क्वायर रूट एक्स, ये सारा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 1/x क्यूब, और रूट के अंदर 1/x स्क्वायर प्लस 1। क्या बेनिफिट हुआ, इसका जो डेरिवेटिव है ना 1/x स्क्वायर प्लस 1 का, उसमें 1/x क्यूब है, 1/x स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट कर लिया, जो यहाँ नीचे रूट के अंदर दिया हुआ है, -2/x क्यूब dx इक्वल टू dt, 1/x क्यूब और dx आ गया -1/2 dt, 1/x क्यूब और dx -1/2, और नीचे आ गया रूट टी, ऊपर जाके टी की पावर -1/2 और पावर फॉर्मूले से इसका। इसी प्रकार लास्ट वाला है, ऊपर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे x की पावर 4 है, इस x की पावर 4 में से केवल x स्क्वायर रूट के अंदर जाने दो, केवल x, 1/x क्यूब अलग है, रूट के अंदर ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, नीचे जो x बचा ना उसको मैंने x स्क्वायर का रूट रख दिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x की पावर 4। इस फॉर्म में चेंज करने से बेनिफिट, ऊपर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे रूट एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएंगे आपस में, इकट्ठा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट और इसके अपॉन में एक्स क्यूब और dx। अब इसका जो डेरिवेटिव है अगेन सेम सॉल्यूशन, यही 1/x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, 1/x क्यूब और dx -1/2 dt, ये 1/x क्यूब और dx सारा का सारा, ऊपर रूट टी और बाकी सारा -1/2 dt, -1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर, रूट टी का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 अपॉन, तो ये हमारे पास इसका। तो यहाँ ये आपकी जो मेन, जिसमें टेक्निकल क्वेश्चन या हर क्वेश्चन में मेन एक्सरसाइज है सब्स्टिट्यूशन की विद एग्जाम्पल बता देता हूँ, थोड़े से मुश्किल ज़रूर मिलेंगे, सारे के सारे एग्जाम्पल्स ट्राई करें। अगर किसी एग्जाम्पल में बात समझ में नहीं आई कि इसमें कर ही क्या दिया, नहीं बात बैठी समझ में, मेरे तक ज़रूर भेजोगे।